चलो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। यही एक लौता बड़ा चैप्टर है अपने को, लेकिन इजी है। इसका आधा पार्ट तो पार्थ समझा देगा अपने को एक ही चीज से, एक्टिव पैसिव के थ्रू। इस बार नया एग्जांपल ना, लेकिन देखो इसका जो पार्ट ए तक है ना, नॉन टेक्निकल पार्ट है, बहुत इजी है, पेज नंबर 9 तक। उसके बाद सिर्फ एक ग्राफ समझ के चलना है हमें, शांति से उसमें टाइम डिवोट करेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी उसी के बेसिस पर हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर से और इसके बाद के चैप्टर में से सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, यानी कि उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और हमेशा का ट्रेंड वही रहा है। डिमांड सप्लाई हो गया, तुम्हारी यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, बेसिक हो गया, और अपना बिजनेस साइकिल हो गया। कम आता है उसके अंदर से, इतना ज्यादा नहीं आता। ये पर्टिकुलर चैप्टर में से काफी ज्यादा आएगा क्वेश्चन। और यहां पर अगर मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ग्राफ पर आ गया तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन बैक टू बैक उस ग्राफ के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो डिटेल में समझ के लेंगे इसे। अब तक क्या क्या करा अपन ने? अब तक अपन ने पहले इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है वो समझा, बेसिक के बाद यूटिलिटी क्या है वो समझा। यूटिलिटी क्यों समझा? था कि डिमांड समझ पाए, डिमांड और सप्लाई भी समझ सके। सप्लाई समझ लिया, उसके बाद आता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद आता है कॉस्ट, कॉस्ट के बाद आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद आता है टाइप्स ऑफ मार्केट, और लास्ट आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल जनरली किसी से लिंक नहीं रहता है, इसलिए वो मैंने पहले तुमको पढ़ा दिया। अब अपन प्रोडक्शन पे जाते हैं, फिर कॉस्ट पे जाते हैं, एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। अभी 3 पार्ट मेन है, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। प्रोडक्शन यानी कि क्या होता है? क्या होता है प्रोडक्शन करना? गुड्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। कॉस्ट मतलब क्या है कि वो जो प्रोडक्शन किया उसको बनाने का कितना खर्चा लगा, वो कॉस्ट रहेगा। और रेवेन्यू मतलब क्या है? जिसमें सेल किया। तो अपन सीक्वेंशियली पढ़ेंगे, जब प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करना है उसके बारे में देखना है। कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है वो देखेंगे। और रेवेन्यू, रेवेन्यू तो तुम्हें मालूम है कैसे निकल जाता है, यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस के थ्रू आ जाता है। वहां पे भी ऑप्टिमम रेवेन्यू कैसे डिटरमाइन करना है, अलग अलग मार्केट के अंदर कैसे करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये पूरे के पूरे तुम्हारे इकोनॉमिक्स की समरी हो जाएगी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 अगर तुम देखोगे, टाइप्स ऑफ मार्केट है, उसके अंदर ये सारी चीजों की समरी हो जाएगी। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ मार्केट, सारी चीजें उसके अंदर डिटेल में कवर करवाई गई है। ठीक है पार्थ? ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो। मयूर, क्या होता है प्रोडक्शन करना? प्रोडक्शन बोला मैंने, इतना क्या खुश हो रहा है? बोलना, क्या दांत दिखा रहा है? सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्शन क्या? रुक जा पहले मयूर। हाँ, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तुम बुकिश लैंग्वेज में जा रहे हो। हाँ बोलना मन। ठीक है, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने को प्रोडक्शन बोलते हैं, पर जो आउटपुट है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। नहीं तो तुम क्या कर रहे हो, तुम यहां पर बैठे हो, लेट से तुम अपना रिसोर्स यानी खुद का एनर्जी टाइम कंज्यूम कर रहे हो, ये भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस ही है। लेकिन आउटपुट अगर कुछ निकल के नहीं आया तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। तो इनपुट एक फंक्शन में जाएगा और वहां से कुछ मीनिंगफुल आउटपुट रहेगा जो यूटिलिटी देगा। वापस समझो, एक इनपुट जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जाएगा, एक फंक्शन के अंदर जाएगा। फंक्शन क्या है मैं बाद में समझाऊंगा। एक इनपुट एक फंक्शन के अंदर जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आउटपुट में कन्वर्ट होगा। वो आउटपुट कुछ मीनिंगफुल रहेगा और वो यूटिलिटी देगा किसको? कंज्यूमर को। समझा हर्षल? क्या समझे? इनपुट को और भी 2 वर्ड ऐड करे मैंने उसके अंदर, कौन से? ध्यान नहीं था, नहीं था, दिख रहा था मेरे को। तो इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, बट सिर्फ आउटपुट नहीं, मीनिंगफुल आउटपुट में कन्वर्ट होगा जो यूटिलिटी देगा तुम्हारे कंज्यूमर को। ठीक है, अब टेक्निकल लैंग्वेज में जाके देखते हैं, आ सकता है ये डेफिनेशन एमसीक्यू के अंदर। अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished goods in the form of goods or services and any or जरूरी थोड़ी हर बार सर्विस एलिमेंट रहेगा उसके अंदर। गुड्स और सर्विसेज
एंड भी लिखा है उन्होंने, ठीक है। यानी गुड्स में भी होता है, सर्विस में भी होता है। जरूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें दें। इट कैन गिव आइदर गुड्स और सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्स। यानी कि वो जो रिसोर्सेस थे, वो जो इनपुट थे, उसका क्या इंटेंशन था कि वो इनपुट्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में डालो, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर डालो जिसके थ्रू एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आए जो यूटिलिटी दे तुम्हारे कंज्यूमर को। और यूटिलिटी से वांट सेटिस्फाई होती है, यू नो दिस थिंग, ठीक है। सो एक मीनिंगफुल चीज निकल के आने को बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, करो अंडरलाइन, विच इज डायरेक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, यानी कि जिसके अंदर यूटिलिटी है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। इन शॉर्ट प्रोडक्शन का काम ही यही है कि कुछ तो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेकिन यूटिलिटी निकाल, इसी को प्रोडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। अजय क्या ये क्लास में प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है? निखिल, हाँ निखिल, क्या इस क्लास में कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है अभी? क्यों नहीं चल रहा है? मैं इनपुट दे, अबे तू कौन सा प्रोडक्शन की बात सोच रहा है? चल रहा है भाई प्रोडक्शन, यहां पर भी सीए प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मैं तुम्हें इनपुट दे रहा हूं, ये तुम्हारी खोपड़ी के अंदर जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, जिसके थ्रू एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आएगा। लेकिन एक थोड़े जेस्टेशन पीरियड के बाद कितना 2-3 महीने रह गए ना एग्जाम को, 2 महीने रह गए, 2 महीने बाद एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आएगा जिसके थ्रू वांट सेटिस्फाई होगी, इच्छाएं पूरी होगी, किसकी? सोसाइटी की, ठीक है। तो प्रोडक्शन चल रहा है, तुम पता नहीं कौन से प्रोडक्शन की इच्छा में बैठा है यहाँ पे, होगा कुछ अलग, हर बार थोड़ी गलत बोल सकते अपन निखिल को, ठीक है। सो प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट इनटू फिनिश्ड गुड्स टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। इन शॉर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस विल लीड टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू या तो यूटिलिटी एडिशनल मिलेगी या तो नई यूटिलिटी क्रिएट करके मिलेगी। एग्जांपल दे सकते हैं पुरानी बैच वाला कोई क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का? प्रजय, लकड़ी वकड़ी बस हो गया, कुछ नया दे। लकड़ी बोला ना, प्लास्टिक, अक्षत, हाँ क्या यूटिलिटी मिल, पता नहीं, इसकी यूटिलिटीज गंदी रहती है। अथर्व, तूने उसे लकड़ी हटा के आयन कर दिया वहां पे, बस इतना ही चेंज किया। बोल, ठीक है प्रजय बोल, बोल तेरी लकड़ी का। नहीं, वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बोल रहा है। तो वुड को जलाने का फंक्शन छोड़ दे, वुड को जलाना नहीं चाहिए। अगर वुड को तो यूज कर रहा है कन्वर्ट करने के, फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये नई यूटिलिटी क्रिएट हुई, एडिशन नहीं हुआ, ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। वुड को ऑल टुगेदर वैसे अलग तरीके से यूज कर सकते थे, लेकिन वुड से कुछ फर्नीचर बनाना, ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब तू झाड़ पे जाकर तो बैठ ही नहीं सकता, बराबर नहीं। एडिशनल यूटिलिटी में मतलब तू उस कमोडिटी को यूज अच्छे से कर सकता है, पर कुछ ना कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जैसे कि तेरा लकड़ी का फर्नीचर था, रेडी किया, उसके ऊपर अपन ने कुशन वगैरह लगा दिए। बैठ तो तू पहले भी सकता था और अभी भी बैठ सकता है, लेकिन अभी ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं तुझको, है ना? तो उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ यूटिलिटी। क्या एग्जाम्पल लिया, ये जो लकड़ी है, लकड़ी वुड जो है, इसको कन्वर्ट करते तुम फर्नीचर के अंदर, यानी कि जो वुड था उस पे झाड़ पे जाकर तो बैठ नहीं सकते खाना खाने के लिए कि चलो झाड़ पे जाकर बैठ रहे। बेंच यहां पर ये जो बनी हुई है, ये भी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। यानी कि जमीन में से ये जो आयन एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्रोसेस किया, रिफाइन किया, मोल्ड किया और ये बेंचेस बना दी और ये वुड भी उसके लिए यूज किया गया। तो ये एक नई यूटिलिटी क्रिएट करी। और अगर इसके ऊपर मस्त कुशन वुशन डाल दो, रेक्लाइनर टाइप से एकदम अय्याशी में बैठने लायक बना दिया तुम्हारे लिए, तो इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ यूटिलिटी। और एडिशन ऑफ यूटिलिटी को भी प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, तुम लोग कितने नरम गद्दी पर बैठे और मैं किस पे बैठता हूं, इतने कड़क पे। जिंदगी कितनी कठिन है, तुम्हें दिख रहा है? यहां पर देखो, मेरे को कुशन नहीं मिलता, नहीं ना, वो तो टूटा हुआ, उसका बैक टूटा हुआ है।
हाँ देखो तो वो तो लेट जाता है इंसान वहां पे उसके अंदर। तो देखो ये भी एक क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। ये ऐसे तो नहीं होगा कि जमीन खोदी नमन ने और उसके अंदर से स्टूल निकल के आया बाहर। नमन एसी कैसे बनता है, जमीन खोद के निकालता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लो ये इस चेयर के ऊपर अपन कुछ तो भी कुशन वगैरह लगा दे या कुछ तो भी कर दे जिसके थ्रू अच्छा लगे, तो इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ यूटिलिटी। और दोनों ही प्रोडक्शन कहलाया जाता है। एडिशन ऑफ यूटिलिटी या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दोनों ही चीज प्रोडक्शन होती है। क्यों सर? इसमें आप अगर आपने कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए तो इसको क्यों प्रोडक्शन बोलते हैं? प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? इनपुट डाल के आउटपुट निकालना और कुछ एक मीनिंगफुल आउटपुट निकालना। ए तो पीछे बैठा कर रहे कल से, मेरी आदत है ऐसे देखने की, हंसता ही रहता है ये। क्या मतलब मैंने क्या गलत बोला? इनपुट डाल के आउटपुट निकालना, और क्या गलत बोला मैंने? ये हंसता ही रहता है। ए तू इधर देखा कर, तू वर्चुअल देखा कर, उधर देख। ये जो देखो, ये जो स्टूल है, यहां पे लोगों को दिखा दूं मैं, ठीक है? ये स्टूल ऑलरेडी एक क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। वुड लिया होगा, आयरन लिया होगा, इससे बना होगा। अब इसमें कुशन लगाना है अपने को, पार्थ, इस पे अपने को कुशन वगैरह लगाना है मस्त वाला। तो ये प्रोडक्शन क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन? क्या प्रिपेयर कर रहा है? यानी कि एक इनपुट डाल रहा हूं और कुछ एक नया आउटपुट निकल के आ रहा है और वो यूटिलिटी दे रहा है, एडिशनल एक्स्ट्रा यूटिलिटी दे रहा है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाया जाएगा। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी दोनों ही प्रोडक्शन कहलाया जाता है, क्योंकि दोनों में ही वांट सेटिस्फाइंग पावर रहती है। समझ में आया? समझ में आया? देखते हैं। In economics, production is any economic activities which is directed at satisfaction of human want. Underline. Directed at satisfaction of human want. Production means creation of utility, and it also includes addition of value. That is addition of utility. That is creation of want satisfying goods and services. वो तुम्हारा वो ढोल वाला किधर गया? वो दिखता कि नहीं कभी? प्रज्योत, हाँ, अंडरग्राउंड ही लगता होता, मेरे को दिखते हैं। There are 4 methods of creation of utility. 4 टाइप के मेथड होते हैं। पहला होता है फॉर्म यूटिलिटी, एक होता है प्लेस यूटिलिटी, एक होता है टाइम यूटिलिटी, होता है पर्सनल यूटिलिटी। ये 4 यूटिलिटी, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा और तुम्हारे को इसके अंदर कुछ और भी डाल देंगे, स्पेस यूटिलिटी डाल देंगे और उसके अंदर बोलेंगे आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ और मेथड ऑफ यूटिलिटी। तो ये 4 याद रखना। कौन कौन से अमृता? कौन कौन से? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। ठीक है, मैं सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं और तुम्हें 2 मिनट दूंगा, तुम एक एग्जाम्पल तैयार करना अच्छा वाला, ठीक है? ये साधा वाला नहीं है, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू फर्नीचर, ये नहीं चाहिए मेरे को। प्रजय क्या है तू? ये कन्वर्जन ऑफ वुडन इनटू फर्नीचर। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक चीज का फॉर्म चेंज कर देना। अक्षत, कोई एक पर्टिकुलर चीज का अगर तुम फॉर्म चेंज कर दो और उससे तुझे एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल दे रखा है, वुड को कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर के अंदर, तो वो भी एक फॉर्म यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का तुमने फॉर्म चेंज, लकड़ी बोल रहा हूं, लकड़ी का तुमने फॉर्म चेंज कर दिया और वो वुड में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कागज का प्लेन लिया, सॉरी कागज लिया, पेपर लिया और उसको फोल्ड करके उसका प्लेन बना दिया, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म यूटिलिटी। तुमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, अच्छा ये फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल तुम दोगी सोनाली। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी, चेंजिंग प्लेस ऑफ द रिसोर्स, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफरिंग गुड्स लाइक सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि किसी वस्तु की जगह चेंज कर दी जाए तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ये तो मेरा एग्जाम्पल है, तुम लोगों को क्रिएटिव एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे कि मयूर, मयूर एग्जाम्पल दे। मयूर, पार्थ को जैसे वहां से यहां पर लेकर आए, तुरंत क्लास की यूटिलिटी बढ़ गई है। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, पर लोग नहीं समझ पाएंगे पार्थ की यूटिलिटी का क्या है। अगर तुम कोई मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अर्थ से, तो बेसिकली वो मिनरल्स वगैरह जो थे, आयरन ओर्स वगैरह जो जितने भी थे, ठीक है, वो जमीन के अंदर थे, वहां पे वो कोई यूटिलिटी नहीं दे रहे थे, उनको वहां से निकाला गया और फिर वो यूटिलिटी देने लग गए।
बट माइंड यू माय फ्रेंड्स, ये जो आयन ओर्स वगैरह जो अपन निकालते हैं ना, सबसे पहले ये प्लेस यूटिलिटी भी है और फॉर्म यूटिलिटी भी है। अभी मान लो तुम जमीन से डायरेक्ट बेंच तो निकालते नहीं हो, निकालते हो क्या? नहीं निकालते हो। तो सबसे पहले प्लेस यूटिलिटी होती है, जगह चेंज करते हो, उसके बाद में फॉर्म भी चेंज कर देते हो। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। फॉर एग्जांपल फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड, ये मटर वटाने और जिसको बोलते हैं ना, तुम क्या बोलते हो और क्या क्या बोलते हो और क्या नाम रहता है, ग्रीन पीस जो बोलते हो, तो ये 12 महीने तो अवेलेबल रहते नहीं थे, लेकिन आजकल अवेलेबल रखवाते हैं। अभी तुम्हें मैंगोज में मिल जाते हैं। थोड़ा मुंडी सीधी कर ऋतिक, हाँ हाँ, तो 12 महीने तो अवेलेबल रहते नहीं है, लेकिन आजकल मिल जाते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? फ्रोजन फूड के थ्रू जमा देते हैं खाने को, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल यूटिलिटी, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल डांसर, डांसर को बोला अपन ने ऑपरेशन कर, क्या करेगा? फाड़ देगा, वो ब्रेक डांस के चक्कर में सब ब्रेक कर देगा उसके बॉडी पार्ट। डॉक्टर चाहिए वहां पे अपने को, डांसर अपनी यूटिलिटी स्टेज पे दिखा सकता है, एक्टर अपनी यूटिलिटी स्टेज पे मूवीज में दिखा सकता है, और डॉक्टर किधर दिखा सकता है? ऑपरेशन थिएटर, प्रोवाइडेड वो आरक्षण वाला ना हो, ठीक है। समझने वाले समझ गए। 4 टाइप की यूटिलिटी होती है। किसी से भी एग्जाम्पल पूछूंगा जिसके अंदर फॉर्म यूटिलिटी ये बताएगी, बाकी 3 यूटिलिटी में किसी से पूछूंगा। अच्छे क्रिएटिव एग्जाम्पल सोचो, ठीक है। आई एम बोर्ड विद दिस एग्जाम्पल, ये हटाने अब मेरे को। बताओ। वीट से जैसे रोटी बनाते हैं, कुछ इज्जत वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसने बोल दिया गेहूं से जैसे रोटी बन जाती है, तो फॉर्म यूटिलिटी चेंज हो गए, ठीक है। क्या करे, तुमने दे दिया सही सीधा सीधा एग्जाम्पल। और दो मेरे को कोई अच्छे वाले एग्जाम्पल। कृष्णा मेरे को देगा प्लेस यूटिलिटी का, टाइम यूटिलिटी का मुझे बताएगी वैष्णवी बंसल, और पर्सनल यूटिलिटी का मेरे को बताएगा नमन, नहीं रुशान, नहीं जानवी, नहीं श्रुति, श्रुति, श्रुति पर्सनल यूटिलिटी। हाँ, बर्थडे इसका बताते नहीं यार तुम लोग, ऐसे कैसे पता चलेगा हमको? मेरे जैसा इंसान ना फेसबुक यूज करता ना इंस्टा, कैसे पता चलेगा? बंद है, सब डिलीट है। गाता, मैं गाता हूँ गाना, क्लास के बाद गाना गाता हूँ। 12:15 बजे याद दिलाना मेरे को, 12:15 बजे, 12:15। ओ चलो श्रुति तुम नॉमिनेट कर दो किसी एक को पर्सनल यूटिलिटी के लिए, दुश्मनी निकालो। रुशान, रुशान चल बता। कृष्णा, फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर देना। अब इसने गेहूं को क्या किया? गेहूं को पीस दिया, गेहूं को पीस दिया, उससे बन गया आटा, और आटे से बना दी रोटी। फॉर्म चेंज कर दिया, यूटिलिटी मिल गई। डायरेक्ट गेहूं तो नहीं खा नहीं सकते, तुम्हें खेत में छोड़ दिया मम्मी ने, सुबह ब्रेकफास्ट करने जाओ खेत में। खेत में तो तुम आउटपुट निकालने जाते हो, इनपुट लेने नहीं जाते। आउटपुट यानी कि सुबह वाला, तुम पता नहीं, वो पता नहीं क्या सोचते बैठते हैं। ए तो हंस मत ऐसे, इतना गंदी सोच वाला लड़का है नहीं है। हाँ वो तो है ही, वो मरने वाला है वैसे कुछ दिन में, तेरे साथ फाइनल डेस्टिनेशन जैसे सीन करने वाले। वो पता है किधर खोया खोया रहता है आजकल, वो यही सोचता रहता है तेरे को मारना कैसे है। कृष्णा, क्या 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 बोला, क्या बोला? मेडिसिन जो, हाँ हाँ, क्या मतलब क्या मेडिसिन? ये कैसा प्लेस यूटिलिटी हो गया?
मेडिकल शॉप के अंदर कोई एक ऐसी वस्तु है जो वहां पे यूटिलिटी नहीं दे रही है, पर घर में आते से यूटिलिटी देना चालू कर देती है। मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम, कफ सिरप की बात कर रहे हैं, कफ सिरप की बात कर रहा हूं मैं। कफ सिरप वहां पे पड़े पड़े मेडिकल स्टोर में किसी काम की नहीं है, जैसे ही घर पे आ जाती है वो यूटिलिटी देती है। टाइम यूटिलिटी कौन था? हाँ, कोल्ड ड्रिंक 12 महीने अवेलेबल है। वापस सोचो, अगला बता तू, पर्सनल यूटिलिटी तब तक। नॉर्मल अकाउंटेंट, नॉर्मल टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, नॉर्मल टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मल अकाउंटेंट। क्या बोलना क्या चाहता है तू? आर्मी मैन, जैसे कि आर्मी मैन रहते हैं वो अपनी पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल स्किल्स यूज करते हैं, वो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस ही है। वो अपना इनपुट, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पर्सनल यूटिलिटी में क्या होता है, जैसे आर्मी मैन की बात करी है, मिलिट्री वालों की, तो ये क्या करते हैं, एज ए इनपुट खुद की सर्विसेज देते हैं, जिसके थ्रू एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आता है प्रोटेक्शन का, जिसके थ्रू यूटिलिटी मिलती है पूरी कंट्री को। टीचर, टीचर का तो खैर तुम लोगों को कोई है नहीं। डांसर, डांसर अपने स्किल्स दिखाता है, जिसके थ्रू तुम्हें सुख मिलता है, नयन सुख मिलता है, यानी कि यूटिलिटी मिल के आती है। जैसे अक्षत अगर यहाँ पे पोल डांस करके बताए, बेली डांस करके बताए, तो नेगेटिव यूटिलिटी मिल जाएगी। तुझको करना, किसको तो भी बेली डांस करना था तुम में से, तू पोल करने वाला था, लेकिन तू पोल डांस करने वाला था। नहीं, उसका अलग है, वो ले नहीं सकता यहाँ पे नाम, वो तीसरा वाला, वो अलग डांस करता है। बोला था उस दिन तुमने मुझको। ठीक है, गंदे लोग हो तुम, वैष्णवी बंसल ना, वेदांत, तीनों एक साथ। हाँ बोलो। नहीं, पर्टिकुलर सीजन में यहाँ पर उनका कहने का मतलब टाइम यूटिलिटी, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कभी, जैसे मैंगो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन मैंगो पल्प अवेलेबल रहते हैं, तो मैंगो तब मतलब ये सीजन में तो मैंगो रहते नहीं है। अब हाइब्रिड वाले तो कभी भी उगा लेते हैं, लेकिन उसको अगर अभी अवेलेबल करवा दिया मैंगो पल्प के थ्रू या फ्रीज करके उसको, तो उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। यानी कि नॉर्मल टाइम पे जो कोई कमोडिटी अवेलेबल रहती नहीं है, उस टाइम पे भी अवेलेबल करवा देना उसको। रात को तुमको जरूरत है खाने की और उस टाइम पे, अरे रात को खाना खाने की जरूरत है 4 बजे और तुमको 4 बजे मिल नहीं रहा खाना, और तुमने उबर से मंगवा लिया या कहीं से मंगवा लिया या तुम्हारे दोस्त ने बना कर दे दिया तुमको खाना, तो उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। नॉर्मली जिस टाइम पे पर्टिकुलर कमोडिटी अवेलेबल नहीं रहती, अगर वो अवेलेबल हो जाए उस टाइम पे कृष्णा, तो उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। लगता है तुमने अकाउंट्स कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है। ये अकाउंट्स ही आए हुए जो क्या, मतलब अकाउंट्स की फैकल्टी वाले हैं। हाँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो मैंने आधी क्लास से पूछ लिया था, जोर से चिल्ला के कोई आंसर नहीं देगा। काऊ जो है मैंने पूछा था, गाय, गाय क्या है? लैंड है, लेकिन आंसर कोई मत देना, मैं किसी से रैंडमली पूछता हूं। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, रुक जाओ, चुप कर, मैंने बोला ना चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं। अच्छा सुनो ना, मैं ब्रीफली बताता हूं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिटेल में पढ़ने वाले अपन, एकदम डिटेल में घुस घुस के पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से पहले बता देता हूं। लैंड यानी कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड मतलब क्या तुम्हें मालूम है, ठीक है। लेबर मतलब क्या, मजदूर, मालूम है। कैपिटल मतलब क्या, पैसा, रोकड़ा और बहुत सारी चीजें रहती है, मालूम है। और उसके बाद कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल यानी कि जो इंसान का काम आसान कर देती है चीज, ठीक है, कैपिटल है। मेरा क्वेश्चन था, जो बैल है, बैल, गाय, ठीक है, गाय, जो गाय है वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है।
तो ये मेरा क्वेश्चन स्ट्रेट घूमते 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 जाएगा मालो जी को। मालो जी, मालो जी, जो गाय है, कैपिटल एक ऐसी चीज होती है जो इंसान का काम आसान करती है, ठीक है? बोल, गाय क्या है? गाय या भैंस पकड़ या बैल पकड़ लेते हैं, खेत में जो काम करता है। मामा कहां से आ गया अब इसमें? अच्छा, किस से मैंने क्वेश्चन पूछा था ये? तुम सबसे। अच्छा, हाँ, क्या लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर? कैपिटल। लड़की, कैपिटल। अरे रुचा, चुप कर, झूठी बता रही है सबको आंसर। अच्छा, सौरभ तुझसे पूछा था क्या? सुमित, विचारला होता का तुला? नाही? काय आहे? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है? लैंड है। अपना वो किधर गया? रोहन, लैंड कुछ ही बोलते। हाँ, देवराज के पीछे कैपिटल, बाजू में, बाजू में, बाजू में। अरे चुप रे लड़की, देवराज के पीछे वाले के बाजू वाला कैपिटल है। चलो ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ये यूनिट स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तुम अपने आंसर अपने पास रखो। और कितने कैपिटल के सपोर्टर्स है मेरे जैसे? कौन है कैपिटल का सपोर्टर? और तू तो एंटरप्रेन्योर भी बनाता उसको, तू तो चुप ही कर। नमन तो हाँ, नमन पक्का, नमन बाय डिफॉल्ट। हाँ जानवी, क्या है आंसर? तुमको क्या लगता है? कैपिटल ना? ठीक, ठीक है, ठीक है। तूने तो बोला था वो इंसानों की गिनती में आती भी नहीं वैसे भी, तो उसके एंगल से कैपिटल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। और कैपिटल वालों अपना आंसर खुद कंफर्म कर लेना, खुद हंस लेना, खुद करेक्ट कर लेना खुद को। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंड? लैंड रेफर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑल्सो एनीथिंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, आजू ऑफ द सरफेस, बाजू ऑफ द सरफेस, एनीथिंग ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस, सारी चीजें लैंड के अंदर आ जाती है एक्सेप्ट ह्यूमंस। ह्यूमंस को छोड़ दो तो ये जितने तुम्हें वेजिटेशन दिख रहा है, झाड़ फूल पेड़ पत्ती पौधे वगैरह दिख रहे हैं, सॉइल मिट्टी पानी दिख रहा है, मिनरल्स दिख रहे हैं, ये गाय बैल भैंस दिख रहा है ना, एवरीथिंग इज लैंड। ठीक है, अब कैपिटल का मैं बता देता हूं। कैपिटल इज मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुम बैल को कैपिटल बोल रहे हो तो इंसान बैल को पैदा करता है। यानी कि पेट में बच्चा रहेगा, ओ माय गॉड जैसे ही निकला ओ ये तो बैल हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज लैंड, इट इज लैंड। समझा? चलो ये फिर भी ठीक है, कैपिटल में कंफ्यूजन हो सकता था, पर लेबर नहीं है भाई। कई लोग लेबर, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं कई लोग। एंटरप्रेन्योर मतलब जिस कंपनी में जाता है वहां पे सुबह सुबह एक गाय बैठी हुई है बॉस की पोजीशन पे, कोट वगैरह पहन के। तो कितना बेकार है। ए, तेरे को तेरा भाई मिल गया, वो फिर गाय के साथ कुछ तो कर रहा था, और वो बेचारे की गाय है, मतलब उसकी बॉस है वो एंटरप्रेन्योर। हरासमेंट एट वर्क प्लेस, छी भाई क्या सोचेगी तेरे बारे में कि तूने गाय को भी तंग करना चालू कर दिया। ये गाय को भी इशारे करता होगा, चल रहा साइड में, चल रहा।
बेकार आदमी। चलो पढ़ते हैं। लैंड रेफर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहता है। इन इकोनॉमिक्स land includes not only surface of the earth but includes every free gift of nature found on the surface of the earth, above the surface of the earth, below the surface of the earth. Natural resources, पानी, हवा, बिजली, गर्मी, mines, fertility of soil, etc. Everything is included in land. समझा क्या? सारी चीजें लैंड में, सारे नेचुरल रिसोर्सेस लैंड में। अच्छा क्या ह्यूमन भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना यार, लेकिन तो फिर लैंड में क्यों नहीं है? हाँ, ह्यूमन तो कैपिटल भी आना चाहिए, मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल रही है मानसी? ये फ्री गिफ्ट। देखो सबसे पहली बात एक डिस्कशन होना चाहिए, क्या ह्यूमन लैंड में आना चाहिए या नहीं, क्या वो एक नेचुरल रिसोर्स है नहीं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर मान लो इस दुनिया पे एलियंस का राज रहता तो वो अपने को खूंटे से बांधते, पता नहीं क्या, और अपने से खेत जोतवाते, तो उस समय अपन भी एक एनिमल की तरह काम करते। और ह्यूमन भी तो एक एनिमल ही है, बहुत खूंखार जानवर है। देखो अक्षत की तरफ, नहीं अक्षत सॉरी जानवी की तरह। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या ह्यूमन लैंड में इंक्लूड हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी दे रखी है उन्होंने कि ये जो 2 टांग वाले हैं ना, इनको लेबर में डाल दो। सिर्फ लेबर में ही नहीं डाल सकते, उसको अपन एंटरप्रेन्योर में भी डालते हैं, ठीक है। कैपिटल में नहीं आएगा, कैपिटल में मशीनरीज आती है, जनरली मशीनरी नॉन लिविंग थिंग्स आती है। अब एंटरप्रेन्योर में भी आ सकता है और यहां पर लेबर में भी आ सकता है। अगर वो किसी के अंडर काम कर रहा है तो लेबर में आ जाएगा, और अगर वो खुद डायरेक्शन दे रहा है, अपना स्किल सेट यूज करके कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक्टिविटी मैनेजमेंट कर रहा है, यानी कि टॉप पोजीशन पे है, तो वो चला जाएगा एंटरप्रेन्योर में। यानी कि होना तो चाहिए उसने लैंड में भी, लेकिन उसकी 2 स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर लेबर नहीं आएगा, इसके अंदर ह्यूमंस नहीं आएंगे, पर गाय आ जाएगी। पता नहीं कैपिटल में क्या कर दिया तुमने, मतलब नहीं होता है ऐसा कि ओ माय गॉड सच में गाय हो गए, हम तो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? उसको कौन सा जानवर बोलते हो तुम? कोई भी मिक्स। चलो इसका चरित्र का विश्लेषण कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसका। नेचुरल रिसोर्स, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फुकट में मिली हुई चीज है इसलिए वैल्यू नहीं है ना। तुम लोगों को क्या वैल्यू है बताओ? इतने बुक पे बुक, पेज पे पेज बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यही बुक तुम अपने जूनियर्स को दे दो, हाँ पास क्या, पास होने की गारंटी नहीं क्या? फिर ले जाओ, अभी ले जाएंगे, ले जाओ सर अभी। सो इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जिसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। फुकट की चीज का लोग ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। फ्री वाईफाई दे रखा है हमने, रोज 1 GB फ्री वाईफाई मिलता है तुम्हें, वी स्मार्ट 3G वाईफाई के नाम से मिलता है। पासवर्ड नहीं, OTP तुम्हें खुद क्रिएट करना पड़ता है, सबको मिलता है। नहीं बताना चाहिए था, वही बैठे रहोगे। एनीवेज फुकट की चीज का आप देखो कैसे एक्सप्लॉइटेशन करोगे। पार्थ तो पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करेगा, पबजी के अपडेट्स वगैरह। और कौन है पबजी वाला? क्रांति कौन से लेवल पे है रे? गोल्ड वगैरह रहता है ना उसमें, कुछ क्राउन पर गया। वाह, जूते मारने पड़ेंगे इसको। नेक्स्ट है नो सोशल कॉस्ट। नो सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कि कुछ पे करना पड़े अपने को उसको अक्वायर करने के लिए। बट इट इज सिंस इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, अपने को कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा ये गिफ्ट अक्वायर करने के लिए। ये हवा सूंघने के लिए, यानी कि हवा इनहेल करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं क्या? नहीं देने पड़ते हैं। तो अभी तक बाय फार अभी तक ये तो सब फ्री में अवेलेबल है, आगे चल के पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाली है। तो नो सोशल कॉस्ट, नो सोशल कॉस्ट का आंसर है सिंस देयर इज नो सेक्रीफाइस मेड बाय अस टू अक्वायर दिस नेचुरल रिसोर्सेस, यहां पे कोई सोशल कॉस्ट नहीं आती है। वापस से बोलता हूं, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेस, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वी हैव नॉट मेड एनी सेक्रीफाइस, श्रुति, वी हैव नॉट मेड एनी सेक्रीफाइस टू एक्वायर दिस रिसोर्सेस, दैट्स व्हाई नो सोशल कॉस्ट इज इन्वॉल्व। समझ में आया? यानी कि कुछ देना नहीं पड़ता अपने को, ये फुकट में मिल जाती है सारी चीजें। समझ में आ रहा है?
अब तुम बोलोगे गाय, बैल, भैंस, बकरी, इसको अक्वायर करने के लिए तो सर पैसा देना पड़ता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, पर पैदा करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। नो सोशल कॉस्ट। सोसाइटी हैज मेड नो सेक्रीफाइस इन क्रिएशन ऑफ लैंड। बैल के बच्चे को पैदा करने के लिए रुशान कोई सेक्रीफाइस किया है तूने? नहीं। नो सोशल कॉस्ट। माधवी मैं कब से यही तो समझा रहा था। सोशल कॉस्ट ऑफ लैंड इज जीरो, इट इज अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस देख लो, उसके अंदर लैंड ये रहेगा ही रहेगा। लैंड यानी कि कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज कंपल्सरीली प्रेजेंट रहने ही वाला है ना दगड़ू? बता ऐसा कोई एक रिसोर्स जिसके अंदर लैंड की जरूरत ही नहीं है। अ प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, कोई भी नहीं, पक्का कोई भी नहीं। इट इज अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा श्रुति वो वाली, तो उसके अंदर लैंड कंपल्सरी रहेगा ही रहेगा। इट इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर मतलब क्या होता है पार्थ? बड़ा इंतजार था इस चीज का, बहुत हमने वेट किया। क्या है पैसिव फैक्टर? पार्थ एक एग्जांपल देगा पैसिव फैक्टर का। लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन अनलेस यूज बाय लेबर। जब तक लेबर उसका यूज नहीं करेगा तब तक लैंड अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं पैसिव फैक्टर। एग्जांपल, बड़ा इंतजार किया हमने 3 महीने तक इस चीज का। जैसे कि दूध, हाँ अच्छा। पैसिव फैक्टर यानी कि अपने आप लैंड खुद को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा कोई पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि जमीन में से कुछ, देखो साउथ की मूवी तो चल नहीं रही है कि अचानक यहां से कुछ उठ के आएगा, हवा से आयन निकला, इधर से लकड़ी अपने आप कट गई और जुड़ के बेंच बन के गिर गई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन एफर्ट्स तो लगेंगे उसके ऊपर। इन शॉर्ट, अगर तुम एक प्रोडक्शन प्रोसेस देखोगे, ओए कृष्णा, प्रोडक्शन प्रोसेस अगर देखेगा ना तो कंपल्सरीली उसके अंदर लैंड रहेगा ही रहेगा और वो खुद ब खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है? बैल थोड़ी ऐसे आएगा, बैल नहीं गाय, बोले खुद ही दूध निकाल रही है खुद का और बाहर मार्केट में चितले के पैकेट में पैक भी खुद कर रही है और बेचने भी जा रही है घर घर। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो उसके ऊपर ह्यूमन को अपना लेबर एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा। समझा? पता नहीं क्या समझा, पर समझा ना। 2 चीजें हैं। इट इज अ परमानेंट फैक्टर। परमानेंट फैक्टर यानी कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होने दो, वेदिका, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होने दो, उसके अंदर कंपल्सरीली लैंड यानी कि रिसोर्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे और वो खुद ब खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ तो भी ह्यूमन एफर्ट्स उसके ऊपर लेने पड़ेंगे अपने को। समझ में आया? देखो तो बहुत ज्यादा समझ में आया। हेट्रोजीनियस फैक्टर। हेट्रोजीनियस फैक्टर का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, विच इज नॉट सेम। अभिजीत, हेट्रोजीनियस मतलब क्या? Not uniform. Example, why land is heterogeneous factor? Fertility differs from place to place. The types of resources. अभी देखो कोल में भी अपन 7th 8th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा 4 टाइप के कोल होते हैं। मालूम क्या तुमको? साइंस वालों, 4 टाइप के कोल होते हैं। बताओ। हाँ, तुम ही 2 ही हो साइंस वाले, और क्या? वो ऑलमोस्ट कॉमर्स वाली हो गई है अभी। क्या नाम है इस लड़की का? सोनाक्षी। अरे हाँ रे, नमन मालूम है? हाँ, 4 टाइप के कोल। हंसना था इस पे, नालायक। हाँ, 4 टाइप के कोल। 4 कोल 4 टाइप के कोल को 4 कोल बोल रही चबे। सर्च करो तो 4 टाइप के कोल कौन से होते हैं? हाँ हाँ, ये बोल रहा है बराबर। हाँ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, 2 ही याद है। उस टाइप के 4 कोल रहते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाँ वैसे ही कुछ, इसलिए अलाउ किया। देख लो, ये कॉमर्स वालों कोई फर्क है, 4 कोलो या 5 कोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। फूकने के लिए तो अपने को अलग ही लगता है, हुक्का मारने के लिए। हाँ बोला मैंने यूज करने के लिए, थैंक यू। पर तू व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं कर रहा उसको? भरोसा नहीं है आज चले। ये जनरेशन खराब है, मैं शुरू से बोलते आया हूं। निकिता का है? 4 टाइप के कोल, 4 कोल।
ये फूक के आती सुबह सुबह। नेट नहीं ओपन हो रहा, बहुत है क्या? 4 मेन टाइप के, कौन से बोलो? हेमिटाइट, मैग्नेटाइट था क्या इसका? हेमिटाइट, मैग्नेटाइट सब टाइप है। ऐसे ही क्यों बता रहा हूं कि ये अलग अलग टाइप के कोल में अलग अलग कार्बन कंपोनेंट रहता है और उनका कंबशन डिफर करता है। तो यही बोल रहे हैं कि कोल इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, कोल इज ऑल्सो लैंड। रुचा मिला क्या? 4 टाइप के। छोड़ दो, तुमने साइंस किया वो भी बर्बाद हुआ, उतना भी बता नहीं पाए, गूगल से भी सर्च नहीं कर पाए। दगड़ू को एटलीस्ट 50% तो याद है, तो पता नहीं मैग्नेटाइट कौन सा ले आया था, पर ठीक है। हाँ देवराज मिल गया ना? 4 ही टाइप के है ना? ठीक है। तो इन कोल में क्या रहता है? बेसिकली इनकी प्रोडक्टिविटी डिफर करती है। निकिता, इसकी ना प्रोडक्टिविटी डिफर करती है। मतलब क्या है? अगर तुम समझो हुक्का बना रहे हो, उसमें एक क्या, कौन सा पहला वाला कौन सा बोला? लिग्नाइट रख दिया, और दूसरा एंथ्रासाइड रख दिया, तो जब फूकने का तुमको फील आएगा ना, दोनों में अलग अलग आने वाला है। स्मोकिंग इज बैन। कितनी बुरी लड़की हो तुम, जब देखो तो फूकने की बातें करते हो, हेट बेकार लोग। तो हेट्रोजीनियस यानी कि प्रोडक्टिविटी डिफर करती है, अलग अलग रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी डिफर करती है। ओके, सो लेबर, क्या लेबर हेट्रोजीनियस फैक्टर है या होमोजीनियस फैक्टर है? हेट्रो। हाँ बोलो, देखो पहले उसकी तरफ एक बार, नहीं देख रही? हाँ हेट्रोजीनियस ही है अपनी। गौरी, हेट्रो? हाँ तुम, मैं, हाँ तुम हेट्रो। हेट्रो क्यों अमृता? वो डिफर करते हैं। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी म्हणजे घूमना इधर उधर, जो घूम सकता है, मोबाइल हो सकता है, यहां से उठ के वहां जा सकता है। तो लैंड ज्योग्राफिकली मोबाइल है या इमोबाइल है? रियली? सच्ची? सच्ची? नहीं यार, नहीं नहीं, अरे नहीं ना, अरे मैं बोल रहा हूं नहीं। सुनो, लैंड के अंदर बैल भी तो आता है, और बैल को इधर से उधर उठा के ले जा सकते कि नहीं? लैंड, मैंने क्या बोला? मैंने कुछ गलत बोला? लैंड के अंदर सब कुछ तो आ रहा है ना, फिर ओ लिखा हुआ तो कुछ भी लिख सकता हूं मैं। हाँ, ज्योग्राफिकली मतलब एक जगह से, इस ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी पर नहीं ले जा सकते। तुमने यहां पे बैल खरीदा है, ठीक है, पूना में, उसको तुम आलंदी नहीं लेकर जा सकती? ले जा सकते, वे ज्योग्राफिकली मोबाइल है। कहां बोला है वैसा? लैंड में जमीन भी आती है तो, और बाकी के फैक्टर्स का क्या? तो कैसे पता? वो तो पिछली बार बोला था। लैंड, मैंने लास्ट टाइम एक यहां पे ना एक क्लैरिफिकेशन दिया था। ये इन्होंने यहां पर देखो लैंड में क्या बोला है, लैंड में सारी चीजें इंक्लूडेड है, पर जब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे ना, जनरली ये जमीन के टुकड़े की, ये लैंड की बात कर रहे हैं, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं कर पा रहे हैं ये। अगर तुम देखोगे कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वेजिटेशन वगैरह भी रखा हुआ है, झाड़ फूल पेड़ पौधे पत्ती वगैरह भी रखा हुआ है, उसको तोड़ के दूसरी जगह ले जा सकते। कुत्ता बिल्ली बकरी बंदर तुमने पाल के रखा है, वो भी तो यार लैंड के अंदर आते हैं, उसको भी तो दूसरी जगह ले जा सकते हो तुम। बट हियर दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लैंड, जमीन का टुकड़ा, उसको उठा के तुम लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऑल्दो यहां पर क्लैरिफिकेशन जरूरी था पर उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, ज्योग्राफिकली लैंड इज इमोबाइल बट ऑक्युपेशनली इट इज मोबाइल। म्हणजे काय? ऑक्युपेशनली मोबाइल है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल। ये लैंड आज बिलोंग करता है समझो अर्पिता को, और अर्पिता ने लैंड सेल कर दिया अर्पित को, तो ज्योग्राफिकली तो मोबाइल नहीं है, वो लैंड वहीं था वहीं रहेगा, लेकिन अब इसकी ओनरशिप चेंज हो गई। सो फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस दैट इज मोबाइल, बट फॉर ज्योग्राफिकल पर्पस इट इज इमोबाइल। क्या ये चीज याद रहेगी तुम्हें? सो हियर दे आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लैंड, जमीन का टुकड़ा, उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइट वैल्यू। साइट वैल्यू मतलब समझो बॉम्बे के नरीमन पॉइंट के ऊपर तुम्हारा लैविश बंगलो है, बाजू में छोटा सा घर है शाहरुख खान का, तो वो जो जमीन के टुकड़े की वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। वही तुमने सदाशिव पेट नहीं, गांव के किसी कोने में
एक घर ले रखा है जिसके बाजू में झोपड़ियां ही हैं छोटी छोटी, तो उसकी साइट वैल्यू कम रहेगी। तुम सदाशिव पेट के अंदर अगर घर खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा, और सेम साइज का घर अगर तुम कोई छोटे टाउन में परचेज करने जाओगे तो सस्ते में मिलेगा। तो साइट वैल्यू ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहां से भी एक चीज क्लियर होती है। क्या चीज क्लियर होती है? दे आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लैंड ओनली, जमीन के टुकड़े की बात कर रहे हैं, नॉट अदर रिसोर्सेज। हाउएवर दे शुड हैव मेंशन्ड अबाउट अदर रिसोर्सेज एज वेल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पप्पू? सुमित क्या समझा? साइट वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है? जोर से बोल। गौरी मोबिलिटी के बारे में बताओ। नहीं, मोबिलिटी यानी कि डिफर कहां से आ गया? नहीं, लैंड इज ज्योग्राफिकली मोबाइल या इमोबाइल? इमोबाइल। और ऑक्यूपेशनली मोबाइल। साइट वैल्यू मतलब, साइट मतलब क्या होता है? तूने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है? ठीक है, कहां पे कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है? समझ, प्रेस्टीज पॉइंट के सामने ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं साइट। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां पर जो फ्लैट की वैल्यू रहेगी और तेरे गांव में जो फ्लैट की वैल्यू रहेगी, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग रहेगी या सेम रहेगी? तो वही बोल रहे साइट वैल्यू डिफर्स। सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न, लैंड इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्या बोल रहे हैं? ये मेरे को कोई किसान बताएगा। कौन है किसान यहाँ पे? किसके मम्मी पापा किसान है? मम्मी पापा किसान है, चाचा चाची मामा मामी भाई बहन होने वाला बच्चा कोई है कि किसान? सब चीज में ना ही बोलते हो। हाँ चलो हमें मामा बताएंगे। मालो जी से आज पूछ लिया, मामा मामा सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न म्हणजे काय असते? काय खराब होते? जमिनीची पावर, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी गिरती है। लैंड के कंटिन्यूअस यूजेज से फर्टिलिटी गिरती है, वही बोल रहा है वो, सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न। और लेबर, लेबर क्या डिमिनिशिंग रिटर्न है या नहीं? लेबर का रिटर्न डिमिनिशिंग है या कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया बोले तो तू लाता कहां से है? मतलब कहां से आवाज उठती है अंदर से? बड़ा लेबर का रिटर्न डिमिनिशिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है? कांस्टेंट है। सही है। और बाद में वापस से रीजेनरेट हो जाता है, यानी वापस से आ जाता है, तो वो साइक्लिक दिखाता है और ये डिमिनिशिंग ट्रेंड दिखाता है। सप्लाई, अच्छा ये रीजन से शायद किसी को पता होगा, लोग अल्टरनेट क्रॉपिंग करते हैं। अल्टरनेट क्रॉपिंग समझता क्या तुमको? यानी कि इस साल ये पर्टिकुलर अपने क्रॉप लगाया, अगली बार दूसरा वाला लगाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा मेरे नॉलेज में तो शायद सोयाबीन लैंड की फर्टिलिटी लेकर चला जाता है। सोयाबीन बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनस रहता है सोयाबीन। सप्लाई, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोल रहे हैं भाई ये? सप्लाई इज इनइलास्टिक? आई डोंट अग्री विद दिस। कैसे सप्लाई? हाँ, क्या जितनी है उतनी है लैंड। हाँ, लेकिन फिर अगेन स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट जमीन का टुकड़ा, दे आर नॉट मेंशनिंग अबाउट एनी रिसोर्स। अगर तुम एक गाय और एक बैल को रख दो तो सप्लाई बढ़ जाता है। तो यहां पर ये स्पेसिफिकली सिर्फ लैंड की बात कर रहे हैं, यानी जमीन के टुकड़े की ही बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मुझको ये है जिंदगी में, मेरे प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन इन्होंने दे दी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ पीस ऑफ लैंड। जमीन का टुकड़ा, इसी के बारे में बस बात कर रहे हैं। सही है ना? क्या? नहीं, टुकड़ा नहीं होता, टुकड़ा होता है। हाँ, मैं हिंदी बात कर रहा हूं, मैं हिंदी तो बात कर रहा हूं, मैंने कब मराठी बोली? और जमीन का टुकड़ा हिंदी है, जमीनी सा टुकड़ा ते मराठी। मालूम नहीं वो सही भी है या नहीं। जमीन का टुकड़ा तुम लिखो अपनी लैंग्वेज में। देवराज कैसे लिखेगा? हाँ जानवी, सही है। मालूम तुम्हारी लैंग्वेज अलग होगी।
इसकी कौन सी लैंग्वेज है? मैं होता तो मार दिया होता मैंने। मर्डर 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 की बात कर रहा। मैं टीचर को बोलता आप पीछे पलट जाओ, मैं उधर पलट जाता, तब तक खत्म भी कर देते, नाम श्रुति पे लगा देता मैं। समझा ये सब? नेक्स्ट है लेबर। लेबर यानी कि मजदूर, मजदूर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन अलग है, डेफिनेशन पढ़ेंगे बाद में। देखो डेफिनेशन कुछ अलग ही जाती है, लेकिन बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल रहते हैं समझने के लिए। यहां पे फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन की बात करेंगे, बट लेबर का काम क्या रहता है? लेबर का काम मजदूरी करना रहता है। मजदूरी करना मतलब किस तरीके की मजदूरी की बात कर रहा है तू? मेहनत तो बहुत तरीके की होती है, कौन सी मेहनत की बात कर रहा है तू? जिससे प्रोडक्शन, जिससे गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो। और गुड्स के अंदर बच्चों को गुड्स में अपन काउंट नहीं करते, मैं पहले ही बता दूं। हाँ, नहीं कर रहे ना, बस ना ही वो लैंड में जाता है। अच्छा सुनो ना, क्वेश्चन ये है मेरा, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो लैंड में जाएगा, लेबर में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, एंटरप्रेन्योर में जाएगा? लेबर में जाएगा। क्यों नहीं है? अच्छा, इज इट अ प्रोडक्शन और नॉट? तो किधर क्लासिफाई होगा? चार ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मेहनत का फल किसकी? पहली बात तो फाइनल आउटपुट है। हाँ, वो फाइनल आउटपुट है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है हाल फिलहाल, तो बाद में बनेगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी वो एक आउटपुट है फाइनल, जिसमें पता नहीं तुमने कौन से 4 रिसोर्सेस लगाए। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, अगर तुम ये चीज बोलते हो, रुक सोनाली रुक, अगर एक बच्चा जो पैदा हो गया वो एक गुड्स है, प्रोडक्शन है, और हम बोलते हैं प्रोडक्शन लैंड के बिना इनकंप्लीट है, कहां लैंड लगा इसमें? वो तुम सोचो, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, आंसर मुझे नहीं चाहिए, तुम सोचो। मैंने सिर्फ क्वेश्चन रख दिया तुम्हारे। चलो बढ़े आगे। एक क्वेश्चन है, खुद ही सेटिस्फाई कर लेना खुद को आंसर देके, कि अगर वो बोल रहे कि बच्चा पैदा होना इज अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीनिंगफुल इनपुट से मीनिंगफुल आउटपुट निकल रहा है तुम्हारा, ठीक है, और हमने बोला लैंड इज अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी प्रोडक्शन होगा उसके अंदर लैंड होना ही चाहिए। तो तुम देख लो कौन से रिसोर्सेस लग रहे हैं तुमको, और 2 ह्यूमंस लग रहे हैं इसके लिए, वो लैंड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेबर, लेबर की टेक्निकल डेफिनेशन में चलते हैं अपन। कुणाल लेबर मतलब क्या? फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करो और कई बार शरीर का इस्तेमाल करो। लेबर की बात कर रहा हूं, जिससे तुम्हें रिवॉर्ड मिले। दिमाग का इस्तेमाल करो या फिजिकल यूज करो खुद का, जिससे तुम्हें रिवॉर्ड मिले, बट दैट रिवॉर्ड इज इकोनॉमिक रिवॉर्ड, पैसा। ओ इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लेबर मींस फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन इन ऑर्डर टू गेट, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू गेट इकोनॉमिक गेन्स। इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे तुमको फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन करने के थ्रू। यानी कि सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर एक लड़का आता है, लेक्चर लगा के जाता है। क्या करता है वो? लेक्चर लगाता है।
यानी कि फिजिकली थोड़ा चलता है और मेंटली दिमाग भी अपना लगाता है, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन करता है, जिसके थ्रू मैं एक सर्विस डिलीवर कर पाता हूं, और उसने वो इतना फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन किया तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। समझा? तो लेबर है। इकोनॉमिक्स के सेंस में, तुम्हारे सेंस में पता नहीं क्या होता है लेबर। लेबर रेफर्स टू मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एंड विद अ व्यू टू गेन एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। क्या चीज समझ में आई तुमको? आई या नहीं? पता नहीं किस लेवल पे चले जाते हो, फिर तुमको सीधे एग्जाम्पल झेपते ही नहीं। मैंने कुछ गलत, एक वर्ड गलत नहीं बोला आज, ठीक है? मैंने इकोनॉमिक्स के सेंस में सारी बातें करी है, तुम ही खराब हो। ये तो पता नहीं कैसे हंसती है, ये तीनों खतरनाक लड़कियां है। माइक बंद करना पड़ता है मुझे। दगड़ू वो साइंस वाला बंदा है, उसको सब मालूम है। बायो था तेरे को? मतलब तू सीधा नहीं है। मेंटल और फिजिकल, रुशान एग्जाम्पल दे फिजिकल का। तू उसको कुछ मत दिया कर। देख लो, मेंटल एक्सर्शन का एग्जाम्पल देगी ऋतुजा। फार्मर हो गया, फैक्ट्री वर्कर हो गया, ठीक है? जो फिजिकल एक्सर्ट करता है खुद को, मतलब फिजिकल एक्सर्शन करता है, उसको बोलेंगे अपन फिजिकल के अंदर। मेंटल के अंदर क्या आएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आता इसके अंदर भाई, वो एंटरप्रेन्योर में आते हैं। इंजीनियर जो किसी के अंडर काम कर रहा हो तो वो आ जाएगा मेंटल एक्सर्शन के लिए। लेकिन अपने काफी इंजीनियर्स को ना फिजिकल एक्सर्शन की जरूरत है ना मेंटल एक्सर्शन की जरूरत है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, सब हो जाता है। वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तुम्हें मालूम कास्ट सर्टिफिकेट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पर सीए में रिजर्वेशन नहीं है, बता दूं मैं तुम लोगों को, चाहिए भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत अगेंस्ट हूं रिजर्वेशन के। नहीं, मैं तुम लोगों से पूछ भी नहीं रहा। आज लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, उससे बेटर है मैं बता रहा हूं, मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूं एकदम। यहां पे तुम मैन वुमेन को इक्वल करने की बात बोलते हो, और रिजर्वेशन देख के तुम बार बार दिखा रहे हो कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अरे उसको प्रूव करने दो ना अपने आप को। ये कट करना पड़ेगा इतना पार्ट लेक्चर में से। चलो, यहां पे कोई है जिसको रिजर्वेशन की चाहत है? चाहिए तो आगे बैठे, कल से रिजर्वेशन यही है हमारी क्लास में, आगे बैठना पड़ेगा। नहीं है रिजर्वेशन, ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन ले रहे हो तो फिर अगर मान लो मैं एसटी हूं, एसटी को मिलता है रिजर्वेशन, एसटी को मिलता है, मैं एसटी हूं, मुझे एसटी के बेसिस पर मिल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं सारे एसटी लोगों का इलाज करूंगा। ऐसे ही होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एसटी हूं, मैं बीमार पड़ रहा हूं, तो मैं एसटी जो डॉक्टर है ना रिजर्वेशन के थ्रू ऊपर गया, उसी से इलाज करवाना चाहिए मुझे। पॉइंट। और उनको भरोसा नहीं है। तुम देखो, अरे जो 35% पे डॉक्टर बन रहा है, वो सिर्फ बन रहा है डॉक्टर, उससे उसकी सेम कास्ट वाला इलाज करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सिर्फ घुस जा रहे हैं, सिस्टम को अपना खोखला कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बंद करना चाहिए रिजर्वेशन। ना ही आर्थिक आधार पर भी अगर नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन एटलीस्ट ये चीज तो हटाओ। अभी एमबीबीएस में एक नया रिजर्वेशन लेकर आए महाराष्ट्र के अंदर 5% का, लेकिन वो बहुत अच्छा रिजर्वेशन है। वो क्या बोलते हैं, 5% का तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा कि तुम गांव में जाके 5 साल काम करोगे। तो ये अच्छी चीज है ना, तो ऐसे टाइम पे दो। लेकिन ये क्या है कि तुम बस उस कास्ट में पैदा हो गए तो जाओ रिजर्वेशन लो। ये क्या है, क्या है ये मेरे को बता, क्या है ये चीज, सही है क्या? नहीं, रिजर्व मत बनो, डिजर्विंग बनो, ठीक है? और चाहत में तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता। फिर चाहत में तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता, प्यार में कोई रिजर्वेशन होता है क्या? आधा होता है। तुम क्या प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देख पाता। प्यार अंधा, गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा, सब कुछ होता है। चलो, बस इतना ही होता है, और पता नहीं तुम्हारे हिसाब से और क्या क्या होता है। लेबर मीन्स मेंटल और मयूर। लेबर मतलब मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, ठीक है? जिसके थ्रू कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा। टू हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, लेबर मस्ट बी डन विद द मोटिव ऑफ सम इकोनॉमिक रिवॉर्ड। ये क्या नाम तुम्हारा भूल गया मैं,
दीपिका, दीपिका कल ये महाराणा प्रताप गार्डन में बैठी थी, नाची जा रही थी, जंप मारे जा रही थी ऐसे ही पागलों की तरह। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया पागलों की तरह, और लोग पत्थर मारने लगे उसको एक लेवल के बाद। लोग कितना सहन करेंगे, एक लेवल के बाद पत्थर मारने लगे। वो बोली मैं भी तो लेबर वर्क कर रही हूं, फिजिकल एक्सर्शन कर रही हूं, दिमाग भी लगा रही हूं, लेकिन फिर भी वो लेबर में क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। और सेम चीज तुम सेम नाचना वगैरह अगर डांस फ्लोर पे आकर या क्या बोलते हो स्टेज पर आकर कर तुम्हें पैसे मिलेंगे तो लेबर में आएगा। अभी देखो, लेबर डजंट मीन टैलेंट, पहले ही तुमको बता दूं, लेबर डजंट मीन टैलेंट। नहीं तो ढिंचैक पूजा, याद है तुमको ढिंचैक पूजा? सेल्फी मैंने ले लिया, फिर दारू 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 सबको मारू, पता नहीं क्या क्या करती है, नाच के पागल, पागल के नाच, कुछ तो भी पागल लड़की है वो। एक्चुअली जो ढिंचैक पूजा कर रही है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, तुम्हें मालूम है ये चीज? इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रिंज म्यूजिक। क्रिंज मतलब जो चुभता है, जो तंग करता है। अमेरिका वगैरह के अंदर कंपटीशन होते हैं क्रिंज पॉप, यानी कि कौन सा पॉप म्यूजिक लोगों को सबसे ज्यादा तंग कर सकता है। उसको मालूम नहीं है, उसको लगता है नाच के पागल हो जाओ, पागल होके नाच, वो अलग ही कुछ कर रही है। तुम उसका वीडियो देखा क्या? मैं उसके बाद केमिस्ट स्टोर पे गया और मैंने सोचा जहर खा के मर जाऊं, इतना जहरीला वीडियो है। तुम्हें उसका वीडियो अगर देखना है ना, कितने लोगों ने नहीं देखा? हाँ, तो तुम ना उसका वीडियो कैरी मिनाटी मालूम है? उसके चैनल पे जाके देखो, वो तरीके से बताएगा उसका वीडियो। एनीवेज, जब तक इकोनॉमिक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब तक जो एक्टिविटी है, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन हो चाहे मेंटल एक्सर्शन हो, वो कहलाया नहीं जाएगा लेबर। समझ में आया? समझ में आया तुमको? छोटी प्रियंका, छोटी प्रियंका मतलब बड़ी प्रियंका बहुत बड़ी है। प्रियंका कौन सी? चोपड़ा, अब सरनेम बदल गया होगा, प्रियंका जोनास, चोपड़ा ही लगा दिया वो, चोपड़ा जोनास, चोपड़ा जो भी है, चोपड़ा जोनास। ठीक है, समझ में आया तुमको? क्या समझा प्रियंका? बोलो क्या समझ में आया? तुम्हें हेल्प चाहिए तो उसकी ले सकती हो। बोलो क्या नाम है? वैभवी। वैभवी, क्या होता है, क्या समझाया मैंने? राइट, जब तक इकोनॉमिक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब तक चाहे फिजिकल एक्सर्शन है चाहे मेंटल एक्सर्शन है, वो क्वालिफाई नहीं होगा लेबर के लिए। यहां ने कि इसी डेफिनेशन में उन्होंने बोल के रखा था कि इकोनॉमिक रिवॉर्ड इज मस्ट। सो एक्टिविटी डन आउट ऑफ प्लेजर, लव, अफेक्शन, पास टाइम, हॉबीज एक्सेट्रा, ऑल्दो वेरी यूजफुल इन इंक्रीजिंग ह्यूमन वेलबींग, नॉट लेबर। तो तुम प्यार में जो चीजें करते हो, प्लेजर के लिए जो चीजें करते हो, अफेक्शन और टाइम पास के लिए जो चीजें करते हो, हाँ वही पास टाइम, टाइम पास एक ही है, टाइम को पास करने के लिए जो चीजें करते हो। तो टाइम को पास करने के लिए जो जो चीजें करते हो तुम, उसमें तुम्हारी शारीरिक मेहनत भी लग रही है, मानसिक मेहनत भी लग रही है अगर, लेकिन वो स्टिल इकोनॉमिक, पैसे के लिए कर रहे हो क्या तुम वो काम? नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो लेबर नहीं है। और अगर ये सब करने के बाद तुम पैसा भी मांग रहे हो तो भाई वो लेबर में चला जाएगा। मैं बोल रहा हूं, तुम अगर घर पे अपने वो बल्ब बदल रहे हो, या तो कुंडियां वगैरह टूट गई है, पलंग टूट गया है तुम्हारा, उसको रिपेयर कर रहे हो, अरे कुछ भी टूट सकता है। अरे बेकार लोग, जनता बेकार है। तो जो बल्ब है, कुंडियां हैं, पलंग है, उसको तुम रिपेयर कर रहे हो प्यार के खातिर, यानी कि क्या घर वालों से ही पैसे लोगे क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है आउट ऑफ लव, अफेक्शन, पास टाइम, हॉबीज के लिए अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो तो वो लेबर नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वहां पे पैसे मिल रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं। पर इसको ठीक करने के अगर पैसे मिल रहे हैं तुमको, टूटे हुए पलंग को ठीक करने के पैसे मिल रहे हैं तुमको, तो वो चला जाएगा लेबर में। समझा अक्षत? समझा? कराए कभी? क्या भाई? हाँ क्या भाई, हर बार बेचारे का चरित्र को हीन कर देते हो तुम। चरित्रहीन समझा है क्या उसे? कैरेक्टरलेस दिखता है तुमको वो? तुमको ऐसा लगता है उसका कैरेक्टर शुरू से बचपन से ढीला है? नर्स को भी उसने लाइन मारी है, तो तुम सही हो। ठीक है, तो भाई पैसा नहीं अक्षत, अगर पैसा नहीं ले रहे तो लेबर नहीं है, और अगर पैसा मांग लिया तो लेबर हो जाएगा।
मतलब कारपेंटर आया तेरे यहां, कारपेंटर तो प्यार नहीं करेगा तुझसे, आउट ऑफ लव अफेक्शन तेरा बिस्तर तो बना के नहीं देगा, कुंडिया लगा के नहीं देगा, तो वो लेबर नहीं है। क्या क्या कुंडिया, अब क्या मालूम, कुंडिया भी टूट जाती है कभी कभी, जोर से दरवाजा खींचा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारी चीजें खराब होती है, मानता है कि नहीं पार्थ? कुंडिया टूट सकती है कि नहीं? टूट सकती है। मेरे को नहीं मालूम कैसे तोड़ते हो तुम, कैसे तोड़ते हो तुम कुंडिया। सोनाक्षी कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हो? नहीं। लेबर, लेबर में कौन आता है? तुम्हारे घर पे जो रामू काका काम करते हैं, सर्विस ऑफ मेड सर्वेंट। ए सर्विस ऑफ मेड सर्वेंट, इससे कुछ याद आ रहा है? बाई, बाई आती है यहां पे, बाई इज ए लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, पर उसके लिए तो जान हो सकती है। नॉट, हाउसवाइफ है रे, हाउसवाइफ नॉट अ लेबर में। क्या सिंगिंग अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फीस, तेरे लिए कभी गाना गाया है उसने? नहीं। अगर गा ले और तेरे से पैसा भी ले, गाने के बाद तुझसे पैसा भी ले, तो भाई लेबर है। और अगर फ्री में गा ले तेरे लिए तो वो प्यार है, और प्यार को कभी पैसों से तोला नहीं जाता, और जो चीज पैसे से तोली नहीं जाती वो लेबर में नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको, जहां प्यार है वहां पैसा नहीं, और जहां पैसा नहीं वहां लेबर नहीं। ठीक है, कुछ नहीं समझा तो बताओ। दो ही चीजें इसके अंदर, फिजिकल मेंटल एक्सर्शन और पैसे के लिए किया गया काम, लेबर में आएगा। पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या बोल दिया। हाँ श्रुति, तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, कल भगाते हैं। भगाते मतलब मेरे को तो नहीं लगता, हमको तो बुलाया ही नहीं। तुम मालूम है मैं नहीं रहता, केक वेक भी ले आए होंगे। हाँ फिर ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या न? कौन बोला न? नहीं तो बोलो न। ताबा लेने का आ गया, नहीं लेने का? प्रियंका पहले ही ना बोल दिया तुमने। ठीक है, मालो जी, जो मालो जी बोलेगा अपन वो करेंगे। मालो जी क्या करना, लेना आगे का? हाँ मालो जी के आगे नहीं जाता मैं। नाम देखो कैसे शूरवीर वालों का है, शूरवीर है। अंकिता क्या करने का? लड़कियों के तो पढ़ने की। विनय देखो, विनय नहीं, बस आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा दुख रहा है मेरे गाल, पता नहीं तुम लोग क्या क्या सोचने में मजबूर कर दे। बाय बोलो। बाय नहीं, बाय। चलो बाय।